बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूं इमरान रियाज केस अपडेट में। दोस्तों, इमरान रियाज के केस में कौन कौन सी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कौन कौन सी नई अपडेट्स हैं, कमरा अदालत के अंदर आज चकवाल की मजिस्ट्रेट की अदालत में क्या क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, रिकॉर्ड को कैसे तब्दील करने की कोशिश की गई, और जो जो उनके मुद्दई हैं, जो एफआईआर कटवाने वाले हैं, वो भी क्यों पेश नहीं हो रहे, इमरान रियाज खान की वीडियो में कौन कौन सी चेंजिंग की है, तब्दीलियां की हैं, उन सारी अपडेट्स के हवाले से आपको आगाह करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, चकवाल की मजिस्ट्रेट की अदालत में इमरान रियाज खान को आज 9 बजे पेश किया गया था, जिसमें इमरान रियाज खान के जो एज ए प्रूफ सबूत के तौर पर जो सीडी जो वीडियो सबूत के तौर पर पेश की गई थी सरकारी वकील की जानब से, जब कमरे अदालत में जज साहब ने वो वीडियो देखी तो उसमें तब्दीलियां की हुई थी। जो इमरान खान साहब की जो ओरिजिनल तकरीर थी वो और जो सरकारी वकील के पास जो सीडी थी वो आपस में मेल नहीं खा रही थी, जिस पर सरकारी वकील को कुछ भी नहीं कहा गया। इस पर तो उस वकील पर केस बनना चाहिए था, लेकिन उस वकील को छोड़ दिया गया। और दोस्तों, इमरान रियाज खान ने वहीं जज साहब को कहा कि अगर आप मेरा केस सुन रहे हैं और बार बार मुझसे सवालात कर रहे हैं, अगर आप लोग मेरा जो सरकारी वकील को उन्होंने मुखातिब होकर कहा और जो उसके हैंडलर्स हैं जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको भी मुखातिब करके कहा, अगर आप मेरा मजाक बनाना चाहते हैं तो शौक से बनाएं, लेकिन मेरे केस को हर एक बच्चा जानता है, हर एक जवान बूढ़े पूरे पाकिस्तानियों को मेरे केस का पता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन जज साहब को भी उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि जज साहब, ये जो कमरा अदालत में आपको पानी पिलाने वाला है उसको भी मेरे केस की हकीकत का पता है, वो भी आपको बता सकता है कि मेरे केस के अंदर कितनी शफाफियत है और किसका कसूर है और कौन कौन सी तोहमतें, कौन कौन से बोगस इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इमरान रियाज खान के वकील ने यह कहा कि पाकिस्तान का आइन किसी भी पाकिस्तान को उसके आइन के मुनाफी या किसी भी इदारे के खिलाफ या उसके मुनाफी बात करने की इजाज़त भी नहीं देता। तो फिर मेरे जो क्लाइंट है इमरान रियाज खान, वो किस तरह इतनी बड़ी हमाकत या इतनी बड़ी बेवकूफ़ी या इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लिहाजा वकील ने सरकारी वकील ने जो जो रिकॉर्ड के अंदर जो जितनी भी तब्दीलियां की हैं वो आपके सामने हैं। और चकवाल के मजिस्ट्रेट को जब अटक की एफआईआर दिखाई गई तो वहां पर उसकी एफआईआर भी सेम टू सेम मतन, वही सेम टू सेम मतन था। और फिर जो चकवाल वाली एफआईआर थी वो भी जज साहब ने पढ़ी तो उसको भी देखा तो उन्होंने कहा कि सेम टू सेम वही फुल स्टॉप, वही कॉमा, वही सारा का सारा मतन, वही पैराग्राफ उठाकर इस एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। तब्दील है तो सिर्फ मुद्दई, और जो मुद्दई हैं वो भी पेश नहीं हुए कमरा अदालत में। वो क्यों पेश नहीं हुए दोस्तों? वो इसलिए पेश नहीं हुए दोस्तों, जो मुद्दई हैं उनके ऊपर खुद की एफआईआर कटी हुई हैं, उनके खुद के ऊपर केसेस चल रहे हैं और बहुत सारे पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में वो खुद मतलूब हैं। और इमरान रियाज खान के केस में वो पेश ही नहीं हो रहे। वो होते भी किस तरह? अगर वो पेश होते हैं तो उनके ऊपर जो केसेस हैं वो खुद वो भी बन सकते हैं। और इमरान रियाज खान के साथ जो इस वक्त मजाक किया जा रहा है वो नहायत ही घटिया तरीन मजाक किया जा रहा है। अगर एक अदालत वो केस उसकी सुनती है तो पहले तो कहती है वो अदालत कि ये केस हमारे दायरे अख्तियार में नहीं है, फिर जब उसका फैसला सुनाती है तो फौरन ही उसका फैसला कर दिया जाता है कि इसमें तो कोई है ही नहीं इस केस के अंदर। और जो जो इल्ज़ामात जो जो उसके ऊपर दफात लगाई गई हैं इमरान रियाज खान के ऊपर, वो एफआईआर इस के अंदर लगती ही नहीं है इमरान रियाज खान के केस के अंदर। लेकिन जानबूझकर इमरान खान को ज़बरदस्ती डराने की कोशिश की जा रही है, उनको ज़बरदस्ती इस केस में घसीटने की कोशिश की जा रही है। इमरान रियाज खान की अहलिया की जानब से बड़ी कुशादा दिली का मुजाहरा किया जा रहा है और वो बड़ी बाहिम्मत खातून है माशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि मेरे खामद, मेरे शोहर जब भी अपने बच्चों के साथ होते हैं तो उनकी ईद होती है, तो ये ईद है तो कौन सी बड़ी बात है, जब मेरे शोहर आएंगे तो मेरे बच्चों की फिर ईद हो जाएगी, लिहाजा हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे फख्र है कि मेरा शोहर अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी इमरान रियाज खान को, तकरीबन ज़्यादातर जितने भी सच्चे ईमानदार सहाफ़ी हैं वो इमरान रियाज खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की तमाम अवाम का इमरान रियाज खान हीरो बने हुए हैं।
और जितने भी सहाफ़ी पहले परेशान उनको होना चाहिए था, जिस मकसद के लिए इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर FIR काटी गई और एक ही दिन के अंदर उनके ऊपर 18 FIR काटी गई और मुख्तलिफ शहरों के अंदर। और जिस तरह की ड्रामेबाजी की जा रही है, एक पुलिस अगर उनको गिरफ्तार करती है, उनका केस अपनी अदालत में लेकर जाती है, वहां से वो बरी हो जाते हैं और फिर आगे वो दूसरे जो सिटी की पुलिस है वो वहां पर ऑलरेडी मौजूद होती है, वो केस निपटते ही उसको गाड़ी में बिठाती हैं, फिर अगले शहर उसको वहां ले जाते हैं, अगले पुलिस स्टेशन में, और वहां पर उसकी फिर वही सेम टू सेम वही केस उसकी फिर से दोबारा से सुनवाई शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जिस मकसद के लिए इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया था वो मकसद उल्टा हो गया। वो किस तरह, वो आपको बताते हैं। दोस्तों, इमरान रियाज खान को बेसिकली जिस मकसद के लिए गिरफ्तार किया गया था वो मकसद था पाकिस्तान के अंदर जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं और जितने भी न्यूज़ कास्ट करने वाले लोग हैं, उनको डराना था, उनको धमकाना था कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज़ भी ना बोलें। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर शेर दिल नामवर सहाफ़ी और ईमानदार, सच्चे और पक्के सहाफ़ी हैं। अब उनको ये सोचकर बड़ी खुशी मिली है, उनके दिल खुल उठे हैं और अब वो इस बात से ज़रा भर भी खौफज़दा नहीं है कि उनको किसी भी पुलिस का डर नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब उनको पता है कि अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो हम तो हीरो बन जाएंगे। इमरान रियाज खान को गद्दार बनाने वाले इमरान रियाज खान को अब हीरो बना चुके हैं। अब इमरान रियाज खान, हर पाकिस्तानी की जुबान पर लफ्ज़ है इमरान रियाज खान, रिलीज इमरान रियाज खान, वी स्टैंड विद इमरान रियाज खान। तो दोस्तों, इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है और धरना अभी भी जारी है। इमरान रियाज खान की जानिब से भूख हड़ताल की जो है ना, उन्होंने कॉल दे दी है। उन्होंने कहा कि अब मैं भूख हड़ताल करने वाला हूं। दोस्तों, भूख हड़ताल इमरान रियाज खान को करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि उनको तो तमाम पाकिस्तानियों की पूरी सपोर्ट है, तो लिहाजा इमरान रियाज खान को मेरे मुताबिक उनको भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी। अभी उन्होंने कॉल दी है, उन्होंने कहा है कि मैं भूख हड़ताल करने वाला हूं, तो देखते हैं लेट्स सी कि क्या होता है, क्या वो कब तक इसको जारी रख पाते हैं। और दोस्तों, इस वक्त इमरान रियाज खान को लाहौर की अदालत में ले जाया जा रहा है। इमरान रियाज खान को लाहौर के हवाले कर दिया गया। अब लाहौर पुलिस जाने और लाहौर के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर जो FIR हैं, अब लाहौर के अंदर FIR के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि इमरान रियाज खान के ऊपर लाहौर के अंदर बहुत संगीन जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उनके अंदर जो दफ़ात शामिल की गई हैं उनमें से एक दफ़ा तो ऐसी है कि जिसके ऊपर सज़ाए मौत भी हो सकती है। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट का तो आपको पता है, लाहौर की अदालतों का भी आपको पता है, वहाँ पर हमदा शहबाज का कितना असर और रसूख है, PMLN ख़ानदान का कितना, वहाँ पर जो शरीफ ख़ानदान का कितना असर और रसूख है, और ये सारी सूरत हाल आपके सामने वाजे है। अगर जज साहिबान ने कोई भी मुतफर्रिका फैसला किया या यक तरफा फैसला करने की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज भी सामने आ सकते हैं। इमरान रियाज खान ने चकवाल के कमरे अदालत में खड़े होकर कहा था कि अब इस टाइम जो है ना, तमाम पाकिस्तानी मेरे केस की हकीकत जानते हैं, लिहाजा अब ये अदलिया का इम्तिहान है। अदलिया इस बात का सबूत दे कि वो ये फैसला ईमानदारी के साथ और अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके वो ये फैसला करने वाले हैं। अगर उन्होंने फैसला गलत किया या फिर जितने भी सबूत हैं उनको बगैर जांचे पड़ताले जैसे उनको ऑर्डर्स मिले वैसा फैसला कर दिया गया तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के कानून के लिए ये कभी भी किसी भी सूरत अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल इस्लाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।